हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टिकी नॉलेज। तो आज है 13 मई। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग सौरभ पांडे। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, भारत बायोटेक। देखिए, भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड को कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसके लिए बुलंदशहर की BIEVOL ने भारत बायोटेक से करार किया है। अक्टूबर तक यह कंपनी कोवैक्सीन की 1.5 करोड़ डोज तैयार करेगी। अगला क्वेश्चन, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने हाल ही में भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, दूसरा स्थान। देखिए, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने हाल ही में भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में HDFC म्यूचुअल फंड को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है। अब HDFC म्यूचुअल फंड अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि SBI म्यूचुअल फंड पर पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, असम। देखिए, असम राज्य हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली के मुताबिक असम भारत का पहला राज्य है जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में कौन से आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, तीसरे। देखिए, भारत की तरफ से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में तीसरे आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया है। इस अवसर पर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने कहा है कि भारत अवलोकन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्षमता निर्माण और अनुसंधान के माध्यम से आर्कटिक में सकारात्मक भूमिका निभाता रहेगा। अगला क्वेश्चन, जोश जे कट्टर को हाल ही में किस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, जोश जे कट्टर को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में RBI के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हवाई यात्री रोपवे प्रणाली विकसित करने के लिए ITBP की भूमि किस राज्य सरकार को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, उत्तराखंड सरकार। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देहरादून और मंसूरी के बीच हवाई यात्री रोपवे प्रणाली को विकसित करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। बताया जाने वाला रोपवे 5580 मीटर लंबाई का मोनो केबल रोपवे है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी किस योजना के तहत राष्ट्रीय उन्नत रसायन फैक्ट्री भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर सी, प्रोत्साहन योजना। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ने 50 गीगावाट आवर्स और 5 गीगावाट आवर्स की उपयुक्त ACC बैटरी की निर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन, मैनचेस्टर सिटी ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीतकर कौन सी बार पिछले 4 सीजन में यह खिताब अपने नाम किया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, तीसरी बार। देखिए, मैनचेस्टर सिटी ने हाल ही में 2020-21 सीजन के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने पिछले 4 सीजन में तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है, जबकि पेप गार्डियोला की टीम अब तक
कुल 5 बार चैंपियन बन चुकी है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य टॉपिक पे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।